हेलो गाइज, आज से आरटीपी स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नवंबर 19 का आरटीपी। अब नवंबर 19 का आरटीपी क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जो मतलब जिस टर्म में एग्ज़ाम होता है उस टर्म का आरटीपी उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना कि उससे पिछले वाला 2-3 टर्म का होता है। तो इसलिए नवंबर 19 का आरटीपी स्टार्ट कर रहा हूँ। और बाकी जो आरटीपी है जो इसके बाद वाला है, जैसे मई 20 का है और नवंबर 20 का, वो आप लोग खुद से करेंगे। तो आ जाइए, सबसे पहला है रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें क्या है, द फॉलोइंग इज़ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ KLP LLP। उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा हुआ है, जिसमें सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, फिर ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा हुआ है। आगे क्या दे रखा हुआ है, बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, सन्ड्री रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश एंड बैंक बैलेंस, फिर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, जनरल रिजर्व, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, सन्ड्री पेबल्स, अदर लाइबिलिटीज़। तो ये अपने पास दे रखा हुआ है बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये अपने पास दे रखा हुआ है दो। इससे क्या करना है अपने को, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये अपने को निकालना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। और हाँ, एक लास्ट में निकालना है डेब्ट टू एसेट रेशियो भी निकालना है अपने को। तो ये है। वैसे आरटीपी में जितना हार्ड होता है उतना हार्ड एग्जाम में नहीं आता है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा और बनाना स्टार्ट कीजिए। आप लोग नवंबर 19 का आरटीपी मेरे साथ कर लीजिए और बाकी जो है वो आप लोग खुद से करेंगे। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1। सबसे फर्स्ट में क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी बाय सेल्स इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट सम्स में कितना दे रखा हुआ है, 42,18,000 डिवाइड बाय सेल्स दे रखा हुआ है 1,96,56,000 इंटू 100। तो ये अपना कितना आ जाएगा, 42,18,000 डिवाइड बाय 196, ये अपना आ जाता है 21.45%। तो ये अपना हो गया। अब दूसरा क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो है। तो सेकेंड नंबर ये था फर्स्ट अपना। अब सेकेंड नंबर में क्या था, नेट प्रॉफिट रेशियो। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता था, नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए क्या फॉर्मूला होता था, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट अपना कितना दे रखा है सम्स में, 14,08,600 डिवाइड बाय सेल्स 196,56,000 इंटू 100। ये अपना आ जाता है कितना परसेंट, 7.166%। तो ये हो गया नेट प्रॉफिट का। थर्ड में क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय सेल्स इंटू 100। सेल्स तो अपने को मालूम है, ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं मालूम है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में होता है हम लोग का ऑपरेटिंग कॉस्ट में आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे पहले आ गया। उसके बाद बाकी एक्सपेंसेस क्या क्या है, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो गया, फाइनेंस एक्सपेंस हो गया। तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट में नहीं आता। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिन एक्सपेंस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस।
तो ये अपना आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट में। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस जीपी। तो सेल्स माइनस जीपी करते हैं तो कितना आ जाता है, तो सेल्स माइनस जीपी 196,56,000 माइनस 42,18,000। तो ये आ गया अपना 1,54,38,000। ये आ गया हम लोग का COGS। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना है, 18,40,000 प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 7,56,000। तो ये तीन अपना क्या हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, ये तीन एक्सपेंस आ गया। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों को ऐड कीजिए, 154,38,000 प्लस 18,40,000 प्लस 7,56,000। तो ये अपना कितना आ जाता है, 180,34,000 डिवाइड बाय 196,56,000। तो ये आ गया अपना कितना परसेंट आ गया, 91.75%। ये आ गया 91.75%। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बस अपने को याद रखना है ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में आता है COGS। सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या आता है, COGS आता है, प्लस जो भी एक्सपेंसेस हैं जिसमें फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होगा। तो जो भी एक्सपेंसेस में क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन था एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस था। तो ये अपना हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब फोर्थ में आ जाइए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। ये भी हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हम लोग को सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट करना होगा। इस तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल सकता है, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो या तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे, या दूसरा जो है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू कितना होगा, 100 होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो या तो हम लोग इससे निकालेंगे। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो तो अपने निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 91.75%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो अपने को निकल जाएगा कैसे, तो 100 माइनस कर देंगे तो हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 100 में से माइनस करेंगे ये, तो ये निकल के आ जाता है कितना परसेंट, 8.25%। 8.25% अपना क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फिफ्थ नंबर पे क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, COGS बाय एवरेज स्टॉक। COGS बाय एवरेज स्टॉक यही होता है ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। तो COGS अपने निकालेंगे, तो COGS कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स दे रखा हुआ 196, एक काम करते हैं COGS अलग से निकाल लेते हैं एंड एवरेज स्टॉक अलग से निकाल लेते हैं। COGS सेल्स माइनस क्या होगा, तो सेल्स अपने को दे रखा हुआ है 196,56,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हुआ है 42,18,000। तो ये अपना COGS कितना निकल के आ जाएगा, 196,56,000 माइनस 42,18,000। तो ये आ गया 154,38,000 COGS। तो 154,38,000 COGS आ गया। अब एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक सम्स में कितना दे रखा हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा हुआ है 12,46,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा हुआ है
14,28,000 डिवाइड बाय 2, तो 12,46,000 प्लस 14,28,000 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया अपना 13,37,000 13,37,000। तो यहाँ कर देते 13,37,000। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। COGS पहले निकालिए, फिर एवरेज स्टॉक निकालिए। COGS जितना निकल गया, COGS कैसे निकलता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो COGS हो गया एवरेज स्टॉक कैसे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, तो ये अपना निकल गया था एवरेज स्टॉक। तो COGS में एवरेज स्टॉक कर लेते हैं, तो 154,38,000 माइनस 13,37,000, तो ये अपना कितना टाइम, एक सेकेंड, 154,38 डिवाइड बाय 1,337,000, तो ये अपना कितना टाइम्स आ गया, 11.546, तो 5 टाइम्स लिख लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल के आ गया। अब इन्वेंट्री टर्नओवर के रेशियो के बाद क्या है अपना, तो करंट रेशियो निकालना है। अब क्या निकालना है, करंट रेशियो 6th नंबर में। तो करंट रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या होता था, करंट रेशियो के लिए अपना फॉर्मूला होता था करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट सम्स में कितना है एंड करंट लायबिलिटी कितना है, तो ये करते हैं। तो करंट एसेट में हम अपना आ जाएगा सन्ड्री रिसीवेबल 13,50,000 का सन्ड्री रिसीवेबल आ गया, प्लस इसमें ऐड करेंगे इन्वेंट्री है 14,28,000 का, प्लस कैश एट बैंक कितना है 4,22,000 का। तो ये आ गया अपना करंट एसेट। करंट लायबिलिटी में क्या है, सन्ड्री पेबल 7,20,000 का एंड 2,80,000 का अपना क्या है, अदर लायबिलिटीज। तो ये हम लोग का करंट एसेट आ गया एंड करंट लायबिलिटी। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐड कीजिए, ये आ गया 32 लाख एंड ये आता है 7,20,000 प्लस 2,80,000, ये आ गया 10 लाख का। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। करंट एसेट आ गया 32 लाख का, ये आ गया 10 लाख का, तो ये आ गया 3.2 टाइम्स। तो करंट रेशियो भी आप लोग को आ गया 3.2 टाइम्स आ गया करंट रेशियो अपना। अब नेक्स्ट क्या है, क्विक रेशियो। 7 नंबर पे क्या निकालना है अपने को, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का क्या होता था फॉर्मूला, क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी, यही होता है ना, क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट कैसे निकालते थे, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री करते थे माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो इन्वेंट्री सिर्फ है यहाँ पे, प्रीपेड एक्सपेंस तो है नहीं, तो करंट एसेट में से इन्वेंट्री को माइनस करना है। तो करंट एसेट अपना कितना था 32 लाख का, उसमें से इन्वेंट्री को माइनस करना है। तो इन्वेंट्री अपने पास कितना का दे रखा हुआ है, इन्वेंट्री 14,28,000 का। तो 32 लाख माइनस 14,28,000, तो ये अपना आ गया कितना 17,72,000। $17,72,000। तो ये क्विक एसेट आ गया 17,72,000 डिवाइड बाय करेंगे 10 लाख, अपने कितना क्या दे रखा है 10 लाख करंट लायबिलिटी, तो ये आ गया 1.77 टाइम्स। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। तो करंट एसेट 32 लाख था, इन्वेंट्री 14,28,000 का था, तो ये माइनस करने के बाद अपना आ गया क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के बाद क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो नेक्स्ट कौन सा कितना नंबर है, 8 नंबर का, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, तो ईबीआईटी से ही तो इंटरेस्ट आता है ना, डिवाइड बाय इंटरेस्ट। देखिए पहले सेल करते थे माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आता था कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो ईबीआईटी फिर माइनस इंटरेस्ट करते थे, तो ईबीआईटी से माइनस करते थे इंटरेस्ट, तो इसलिए ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट, ये क्या होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। अब ईबीआईटी करते थे माइनस क्या करते थे इंटरेस्ट करते थे, तो अर्निंग बिफोर क्या आता था, टैक्स आता था, अर्निंग बिफोर टैक्स आता था। अब अर्निंग बिफोर टैक्स को ही क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। तो अगर हम लोग को ईबीआईटी निकालना है तो नेट प्रॉफिट में क्या करना होगा, नेट प्रॉफिट में हम लोग को क्या ऐड करना होगा, इंटरेस्ट को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे ईबीआईटी के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ईबीआईटी इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। यहाँ पे माइनस हो रहा था ऊपर जा रहा है, तो क्या करना होगा, इंटरेस्ट को ऐड कर दिए तो अपना क्या आ जाएगा ईबीआईटी। तो नेट प्रॉफिट सम्स में कितना दे रखा हुआ है, 14,08,000 एंड इंटरेस्ट कितना दे रखा हुआ है, 2,60,000। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 14,08,000 प्लस 2,60,000, तो ये आ गया अपना 16,68,000 डिवाइड बाय 2,60,000, तो ये आ जाता है 6.42 टाइम्स राउंडिंग ऑफ करने के बाद। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। देखिए ईबीआईटी कैसे निकाले, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा ईबीआईटी। कैसे, देखिए सेल्स करते थे माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते थे, तो हम लोग का क्या आता था कंट्रीब्यूशन माइनस क्या करते थे फिक्स कॉस्ट, तो अपना क्या आता था ईबीआईटी। ईबीआईटी में से माइनस करते थे इंटरेस्ट, तो क्या आता था अर्निंग बिफोर टैक्स। ये अर्निंग बिफोर टैक्स को यहाँ पे क्या बोला गया है, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट ये हो गया, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स ऊपर जाना है अपने को, तो यहाँ माइनस हो रहा था तो उसको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो ईबीटी प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या आ गया ईबीआईटी। तो यही यहाँ पे किया गया है। अब नेक्स्ट हम अपने लोग को निकालना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ईबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो अभी तो ईबीआईटी अपने लोग निकाल चुके हैं। ईबीआईटी कितना निकाल चुके थे, 16,68,000। ईबीआईटी कितना था, 16,68,000 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है अपना, कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है सबसे पहले कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग, रिजर्व एंड सरप्लस जिसे बोलते हैं रिटेन अर्निंग, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस मतलब क्या हो गया, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना भी रिजर्व है जो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलने वाला है वो सारा कहाँ पे आ जाएगा हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड में, प्लस लॉन्ग टर्म लोन। तो लॉन्ग टर्म जितना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लोन जितना भी बोल रहे हो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो ये आ गया अपने कैपिटल एम्प्लॉयड में। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा, सबसे पहले कैपिटल आएगा प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है, तो रिटेन अर्निंग हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, तो ये जितना भी हो गया वो, प्लस में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो भी होगा वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है। तो सम्स में सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दे रखा हुआ है। कैपिटल दे रखा हुआ है तो 20 लाख का, तो कैपिटल कितना का हो गया 20 लाख का, प्लस रिटेन अर्निंग दे रखा हुआ है, तो ये तो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है, तो प्लस 42 लाख, प्लस जनरल रिजर्व भी दे रखा हुआ है 12 लाख का, तो 12 लाख दे रखा हुआ है। आगे है टर्म लोन फ्रॉम बैंक, तो टर्म लोन का मतलब क्या हो गया, लॉन्ग टर्म लोन, तो ये भी अपने पास दे रखा हुआ है 26 लाख का। सबको ऐड करते हैं तो 20 प्लस 42 प्लस 12 प्लस 26, तो ये अपना कितना आ जाता है 100 है, 100 लाख का आ गया। तो इस तरह से अपना कितना परसेंटेज आ गया 16.68% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। अब नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट निकालना है डेब्ट टू एसेट रेशियो। डेब्ट टू असेट्स
रेशियो, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डेप्थ 2 यहाँ पे बोला है तो मतलब क्या हो गया, डेप्थ ऊपर में, फिर नीचे में क्या हो गया, न्यूमरेटर में डेप्थ और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एसेट्स, टोटल एसेट। तो ये डेप्थ कितना दे रखा हुआ है सम्स में, तो डेप्थ है अपने पास लॉन्ग टर्म डेप्थ 26 लाख एंड टोटल एसेट, तो टोटल एसेट बैलेंस शीट में टोटल कितना देखा हुआ है 110 लाख, तो 26/110, तो ये आ गया अपना 23.64%, 23.64%, ये आ गया अपना डेप्ट टू एसेट रेशियो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अभी 20 मिनट लग चुका है इस क्वेश्चन में। इस तरह से आप लोग बनाते जाएंगे। सबसे पहले आप लोग को स्टडी मटेरियल बनाना है, उसके बाद RTP, MTP, सजेस्टेड आंसर, इतना बना लेंगे। देखिए स्टडी मटेरियल तो आप लोग को बनाना ही है, उसके बाद RTP कम से कम 3 या 4 टर्म का कर लीजिए, 4 टर्म्स का बना लीजिए, और MTP भी 4 टर्म्स का। सजेस्टेड आंसर आप लोग देख करके जा सकते हैं, उससे मतलब सेम क्वेश्चन आने का बहुत बहुत कम ही चांस होता है, तो आप लोग वो सजेस्टेड आंसर देख के जा सकते हैं कि कैसे एग्ज़ाम में कैसे अपने को लिखना है और क्या क्या पूछ रहा है, तो वो देख करके आप लोग जा सकते हैं। तो इतना कर लीजिए तो आप लोग को 60+ तो आ ही जाएगा। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।